चलिए इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कोण किसे कहते हैं, कोण के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए, कोण को कहते हैं इंग्लिश में एंगल। कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल। अब कोण किसे कहते हैं इसका डेफिनेशन जानते हैं कि जब दो रेखाखंडों के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। कोण का संकेत एल जैसा होता है। कैसे होता है? एल जैसा होता है। कोण को थीटा से सूचित किया जाता है। कोण को थीटा से सूचित किया जाता है। अब कोण के आधार पर तीन त्रिभुज होते हैं। कोण के आधार पर तीन त्रिभुज होते हैं। चलिए अब चलिए पहले कि कोण, यहाँ पे मैंने फिगर बता दिया साइड में। देखिए क्या कहा कि दो रेखाखंडों के मिलने से जो झुकाव पैदा है तो कोण कहलाता है। देखिए क्या है? ओ और ए क्या है? एक रेखा है, और फिर दूसरा क्या है? ओ और बी दूसरा रेखा है। ये दोनों रेखा के मिलने से यहाँ पर क्या हुआ? झुकाव पैदा हुआ। क्या हुआ? झुकाव पैदा हुआ है। यही झुकाव क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। यही झुकाव क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। कोण को थीटा से सूचित किया जाता है। कोण को थीटा से सूचित किया जाता है। ये क्या हो गया? ये कोण हो गया। क्या हो गया? कोण हो गया। अब कोण के आधार पर तीन त्रिभुज होते हैं। कितने त्रिभुज होते हैं? तीन। पहला होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है न्यूनकोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिकोण त्रिभुज। आप जानेंगे बेसिक कंसेप्ट बारी बारी से कि समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, उसके बाद न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, उसके बाद अधिकोण त्रिभुज किसे कहेंगे। चलिए जानते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ। चलिए एक नंबर में है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं इसकी परिभाषा जानेंगे। जिस त्रिभुज की एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। जिस त्रिभुज की एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो, क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी एक कोण जैसे 90 डिग्री होगा तो बाकी कितना होगा? यानी कि 90 डिग्री, यानी कि दोनों का योगफल 90 होगा। दोनों योगफल कितना होगा? 90 होगा। दोनों का योगफल 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। ये अगर अकेला 90 है तो बाकी कितना होगा? दोनों का योगफल कितना होगा? 90 होगा, तब ना जोड़ के कितना होगा? 180। चलिए अब क्या है, यहाँ पे फिगर मैं बता दिया हूँ कि अब देखिए, माना कि ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण क्या है? B बराबर 90 डिग्री। क्या है? ये समकोण त्रिभुज हुआ। कौन त्रिभुज हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ। अब अगला है न्यूनकोण त्रिभुज। अगला है न्यूनकोण त्रिभुज। इसको कहते हैं इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। जिस त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री से छोटा हो। जिस त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितना हो? 90 डिग्री से छोटा होगा, क्या कहलाएगा? न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा। न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ पे देखिए फिगर में कि देखिए ये 65 डिग्री है, क्या 90 से छोटा है। 45 डिग्री क्या है? 90 से छोटा। 70 डिग्री क्या है? 90 से छोटा है। लेकिन हाँ याद रहे कि तीनों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब तीनों को जोड़िए तो इसका योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर 180 डिग्री से छोटा है ये त्रिभुज नहीं हुआ। त्रिभुज नहीं हुआ, क्योंकि तीनों त्रिभुज का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर में अधिकोण त्रिभुज। 3 नंबर में अधिकोण त्रिभुज। चलिए 3 नंबर में है अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, अधिकोण त्रिभुज कहलाएगा। कहने का सेंस हुआ कि इसका क्या होगा? एक वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, क्या कहलाएगा? अधिकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं कि माना कि AB से क्या अधिकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B बराबर कितना डिग्री है? 130 डिग्री। क्या है? 130 डिग्री क्या है? जो 90 डिग्री से बड़ा है। बाकी क्या होगा? बाकी क्या होगा? बाकी जो होगा ना, तो इसका और इसका तीनों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर ये हो गया 130 डिग्री तो ये दोनों कितना होना चाहिए? यानी दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 50। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।